तो जब आप नीट का एग्ज़ाम देने जाते हैं तब आपको कहीं डर तो नहीं लगता कि क्या होगा मेरा, मुझसे होगा या नहीं, ऐसा कुछ? तो यहाँ आने के बाद में जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी क्या वो फुलफिल हो पाई? नीट का जब आपने पेपर दिया, एक वो पेपर और एक जो आप यहाँ पे आरटीएस डीटीएस सारे टेस्ट वगैरह जो देते थे, उनमें आपको क्या डिफरेंस देखने को मिला? तो सिटिंग प्लान कैसे बढ़ाया जाए? अगर किसी बच्चे को आदत है आधे घंटे से ज़्यादा वो नहीं बैठ सकता है, तो वो कैसे उसको बढ़ा सकता है? आपकी इस नीट की जर्नी के दौरान आपके पेरेंट्स ने किस तरह से सपोर्ट किया? नमस्कार, मैं विभा चौधरी एक बार फिर हाजिर हूं आपके समक्ष एक और टॉपर को लेकर, जिनका नाम है सुधांशु चौधरी। इन्होंने 12th के साथ नीट 2025 में 175वीं रैंक हासिल की है। इनसे नीट से जुड़े सवाल जानेंगे, जो आप ही के सवाल हैं जिनका जवाब देंगे। तो सबसे पहले तो सुधांशु, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू मैम। जब नीट का रिजल्ट आया था तो आपका क्या रिएक्शन था, और सबसे पहले आपने अपना रिजल्ट किसको बताया था? रिजल्ट पहले मैंने निकाला, तो रैंक देख के तो थोड़ा खुश हुआ था, वो तो ओबियसली हुआ ही था, बट थोड़ा चकित भी हुआ था। मतलब इतनी रैंक मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी अपने से। फिर घर पे बताया सबको तो वो भी खुश हुए। अच्छा, तो मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ कि नीट का एग्ज़ाम हर साल 20 से 25 लाख स्टूडेंट्स देते हैं, और आप किसी कोचिंग में अगर प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तब आप मुश्किल से 7 से 8 हज़ार बच्चों को कंपटीशन रहता है उस दौरान। तो जब आप नीट का एग्ज़ाम देने जाते हैं तब आपको कहीं डर तो नहीं लगता कि क्या होगा मेरा, मुझसे होगा या नहीं, ऐसा कुछ फीलिंग्स आपको आती होंगी? डर तो लगता ही है कि इतने सारे लोगों के बीच में कंपटीशन है, पहले कभी हुआ भी नहीं है ऐसा कि इतनी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दी है। तो ये भी रहता है कि सबसे नंबर देख के घबराना नहीं है, बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। आपने 12th के साथ नीट का पेपर दिया है, तो उस दौरान बोर्ड्स का भी प्रेशर रहता है, तो दोनों को कैसे बैलेंस किया? बोर्ड्स की तो बहुत कम टेंशन रहती है। बोर्ड्स का सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में तो ऑलमोस्ट सेम रहता है, और वही बात रही, मैं आरबीएसई में था तो मेरे थी इंग्लिश एंड हिंदी, तो उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। 2 to 3 डेज़ में आराम से कोर्स हो जाता है, और ये क्लास भी लगती है बोर्ड्स की, टेस्ट भी होते हैं, तो लिखने की आदत वहाँ पे पड़ जाती है। तो मिनिमम या मैक्सिमम 10 दिन में आराम से हो जाता है कोर्स बोर्ड्स का। लेकिन बस वो ये थोड़ा उस टाइम पेपर्स भी चलते रहते हैं, तो एक तो उनकी टेंशन रहती है, तो थोड़ा घबराहट तो होती है, बट ठीक है, मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। नीट के प्रिपरेशन के दौरान, खासकर जब 12th में कोई बच्चा होता है, उस दौरान वो कौन कौन सी गलतियां क्लासरूम में करता है जो उसको नहीं करनी चाहिए? गलतियाँ तो एक तो 10th से 11th में आता है, तो एक तो इतने लंबे ड्यूरेशन की क्लासेस लेने की आदत नहीं रहती, तो क्लास में बोर भी हो जाते हैं। ऊपर से टॉपिक भी कुछ कभी कभी ऐसा रहता है कि शुरू वाला पोर्शन छूट गया तो आपका मन नहीं करता क्लास लेने का, तो फिर क्या करते हो, वो पूरा टॉपिक स्किप कर देते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यही होती है कि पूरा टॉपिक स्किप नहीं कर, एक क्लास 2 क्लास कवर हो सकती है, लेकिन पूरा चैप्टर स्किप होगा तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगी। और एक घर पे अपना होमवर्क डेली करना चाहिए। मतलब होमवर्क के क्लास में, स्कूल में तो ये रहता था कि होमवर्क मतलब आपको जो बुक में से नोट्स बनाने, नोटबुक में क्वेश्चन आंसर्स करने होते थे। बिल्कुल। लेकिन कोचिंग का होमवर्क अलग है, इधर आपको याद करना होता है, जो आपको मॉड्यूल सोल्व करने के लिए बोला है वो करना होता है। तो होमवर्क नाम सेम रहता है लेकिन काम बदल जाता है, उधर लिखना होता था, इधर याद करना होता है। तो एक तो वो बैलेंस नहीं कर पाते, उन्हें लगता है कि लिखने के लिए कुछ है नहीं, तो घर पे थोड़ा चिल रहते हैं। तो ये होमवर्क डेली करने वाली आदत अगर 11th में आ जाती है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अच्छा, तो आपने बताया कि बोरियत होने लग जाती है, तो ये ऑब्वियस सी बात है क्योंकि 11th 12th सेम सब्जेक्ट्स, टॉपिक्स भी लगभग सेम होते हैं। तो उस दौरान इस बोरियत से अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखते हुए रेगुलर रहना होता है अपनी क्लास में, अपनी पढ़ाई को लेकर? बोरियत का तो एक ही सॉल्यूशन है कि आपका जो टेस्ट होता है वीकली या फिर 14 डेज से, बस उसको अपना गोल बना के रखे। नीट 11th में ऐसे ना सोचे कि मेरे को नीट देनी है, उस टाइम आपको यही सोचना है कि मेरा संडे को टेस्ट है मेरा, या फिर अगले संडे को टेस्ट है, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए अपने को काम करना है। तो उससे करोगे तो आपको डर रहेगा कि मेरे को पढ़ना है, वरना टेस्ट खराब हो जाएगा। बिल्कुल। तो उससे आप मोटिवेटेड भी रहते हो, डर भी रहता है। मोटिवेशन के मैं तो मानता हूँ मोटिवेशन नहीं होता, डर ही होता है जो आपको पढ़ाता है। कभी ऐसा हुआ है कि, क्योंकि बहुत बार होता है टेस्ट देने हैं, टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं तो घर वाले डांट रहे हैं, तो कभी कभी बहाने बनाने का मन करता है कि आज का टेस्ट तो नहीं देना, मुझे आज का कुछ टफ टॉपिक्स हैं तो इस वजह से आज छोड़ देता हूँ टेस्ट? नहीं, ये ऑप्शन तो रहता ही नहीं था, क्योंकि मम्मी थी तो पता था कि बोलती थी कि चाहे मार्क्स कितने आ जाए लेकिन टेस्ट देना है। लेकिन वो 180 क्वेश्चन है, वो आप चाहे टेस्ट में ना देके घर पे करो, वो 180 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो टेस्ट का मतलब ये नहीं कि आपको 720 में से मार्क्स कितने लाने हैं, आपको देखना है आपने 180 क्वेश्चन किए है, तो 180 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
तो टेस्ट को सिर्फ मार्क्स के लिए ना दे, बल्कि ये देखे कि मैं 180 क्वेश्चन सोल्व करने जा रहा हूँ। तो क्या कभी किसी टेस्ट में मार्क्स कम आए? मार्क्स 11th में शुरू में गया था तो कम, मतलब मार्क्स ठीक आते थे, लाइक 600 के आसपास आते थे, तो वो मेरे को इनफ लगते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे 3-4 टेस्ट बाद मेरे सडन इंक्रीज हो गए मार्क्स। तो फिर वो ना तो मेरे को पता चला कि कैसे इंक्रीज हुए, वो अपने आप हो जाते, शायद पेपर देना सही से आ गया था तो मार्क्स कम आते थे, लेकिन पता था कि एक और टेस्ट आने वाला है तो टाइम नहीं मिलता था दुख बनाने का। तो घर वालों की तरफ से डांट नहीं पड़ती थी? डांट थोड़ी सी पड़ती थी कि थोड़ा ज़्यादा पढ़, थोड़ी मेहनत कर, बट वो डांट लगती नहीं थी, मतलब एक काइंड ऑफ मोटिवेशन ही था वो भी। तो आपका गुरु कृपा आना कैसे हुआ? गुरुकृपा आना, मेरे 2 भाई थे पहले, वो भी गुरुकृपा से कोचिंग करके सेलेक्ट हुए थे, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि जाना है तो नीट जानी है तो जीसीआई, और जेई में भी जीसीआई। ओके, तो मतलब गुरु कृपा से पुराना नाता रहा है आपकी फैमिली का। हाँ, पहले भी 2 सिलेक्शन। तो वो कब सेलेक्ट हुए थे? बड़े वाले भैया हुए थे 18 में, और उनसे छोटे वो 21 में। तो उनसे भी आपको काफी सपोर्ट मिला? हाँ, मतलब नीट की तरफ मेरा रुझान उनकी वजह से हुआ। मैंने उनको देखा कि कितना, मतलब कितनी मेहनत चाहिए होती है, तो मेरे को लगा कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। तो यहाँ आने के बाद में जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, क्या वो फुलफिल हो पाई? नहीं, मेरे को पहले तो आते टाइम तो डर लगा था कि थोड़ा इतने बच्चे होंगे, थोड़ा टीचर भी ऐसे पूरे टाइम पढ़ना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे पता चला कि कोई ज़्यादा चेंज्ड माहौल नहीं है, सेम ही स्कूल टाइप ही है, फन भी होता है, पढ़ाई भी होती है, तो ईजी था, मतलब हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। नीट का जब आपने पेपर दिया, एक वो पेपर और एक जो आप यहाँ पे आरटीएस डीटीएस सारे टेस्ट वगैरह जो देते थे, उनमें आपको क्या डिफरेंस देखने को मिला? डिफरेंस तो ये रहता था कि यहाँ के पेपर में ऐसे एक मन में तो रहता था, चाहे कितना ही खुद को बोले, लेकिन रहता था कि ये तो डीटीएस है, इसको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, खराब ही गया। नीट में थोड़ी ये दिक्कत तो रहती है कि ये तो पूरे 2 साल इसके लिए प्रिपरेशन की है, ये खराब हो गया तो फिर प्रॉब्लम्स आ जाएगी। तो लेकिन पहले ये लगता था पेपर देने से पहले, लेकिन एक बार जब आप पेपर में जोन में चले जाते हो, फिर आपको पता ही नहीं चलता कब 3 घंटे हो गए। तो मेरे साथ भी ये होता, एक तो पेपर लेंथी था, तो पेपर के शुरू के 30 मिनट तो लगा कि मैं नीट का पेपर कर रहा हूँ, लेकिन बाद में दोबारा टाइम देखा तो पता चला था कि 10-15 मिनट ही बच रहे थे। तो आप एकदम जोन में चले जाते, फिर आपको नहीं पता रहता कि आप कहाँ पे बैठे, क्या कर रहे हैं, बस आपको क्वेश्चंस दिखते हैं। तो ये पेपर से पहले की एक्साइटमेंट होती है, सिर्फ पेपर में ये कोई माहौल नहीं रहता। ठीक है, तो आपने 2 साल तैयारी की है नीट की, तो उस दौरान कोई डिस्ट्रैक्शंस आपको आए? डिस्ट्रैक्शंस तो होते थे, जैसे सर्दियों में पढ़ा नहीं जाता था, क्लासेस में मन नहीं लगता था, तो जैसे एनिमल किंगडम नाम का टॉपिक था तो उसमें मेरी क्लास में मन नहीं करता था, तो फिर मेरे को लगने लग गया कि ये टॉपिक मेरा वीक है, लेकिन मेरे मार्क्स ठीक ठाक ही आते थे। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स रहते थे जिनमें ऐसे लगता था कि मेरे को नहीं आता, तो उनको कवर करना वो भी एक टास्क ही रहता था। और थोड़ा मैं फ़ोन भी ज़्यादा चलाने लग गया था, तो लेकिन 12th के लास्ट तक फिर पता चल गया था कि अब बहुत कम टाइम बचा है तो इसको अच्छे से यूटिलाइज करना है, तो लास्ट में आते आते अपने आप सीरियस हो जाते हैं। आपका सुबह से उठने से लेकर रात को सोने तक का क्या डेली रूटीन रहता था? मेरा बेस्ट इवनिंग का था, तो मैं मोस्टली अपनी पढ़ाई सुबह ही करता था, तो इवनिंग में 1:30 से क्लासें रहती थी, तो रात को आता था, खाना खाता था, फिर मैं नहीं पढ़ता था, मैं सो जाता था, फिर सुबह 5 या 6 बजे उठता था। और फिर जैसा कि हमें सर ने बताया था कि एक 3 आवर की सिटिंग तो ज़रूर लेनी है, तो वो तो मेरी मस्ट रहती थी। उसके अलावा मैं 2 to 3 आवर्स और पढ़ लेता था। मेरा एम ये रहता था कि बस मेरे को अपना होमवर्क पूरा करना है, चाहे फिर उससे कितना ही टाइम लगे। आवर्स डिसाइड नहीं थे मेरे, मतलब पढ़ने के। तो सिटिंग प्लान कैसे बढ़ाया जाए? अगर किसी बच्चे को आदत है आधे घंटे से ज़्यादा वो नहीं बैठ सकता है, तो वो कैसे उसको बढ़ा सकता है? आप आधे घंटे बाद में ऐसा ही होता है कि उठते क्यों है कि अपना मन नहीं करता पढ़ने का, तो आप बैठे रहे, पढ़े ना, बस बैठे रहे, टाइम पास कर, कुछ भी कर ले, लेकिन अपनी सिटिंग बनाए। सिटिंग मतलब ये नहीं है कि आप 3 घंटे पढ़ना है, आपको 3 घंटे बैठना है। अब उसमें आप 2 घंटे पढ़ो, 1 घंटे पढ़ो, वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। आपने नीट 2024 का क्वेश्चन पेपर देखा होगा, उसके बाद में 2025 का पेपर देने के लिए आप खुद पहुंचे, तो आपको क्या लगा था पेपर देख के सबसे पहले? जब पेपर देने से पहले सोच रहा था मैं, तो यही सोच रहा था कि 700 के आसपास तो लाने हैं, 680 प्लस तो लाने हैं, वरना तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। फिर मैंने जैसे जैसे पेपर किया बायो की, फिर लगा कि ठीक है थोड़ा टफ है बट मैं कर लूँगा। फिर जैसे मैंने फिजिक्स अटैम्प्ट की, तो शुरू के 20 क्वेश्चन में मेरे को लग गया था कि पेपर बहुत लेंथी है, लेकिन वो क्वेश्चन मैंने जैसे तैसे कर लिए। लेकिन बाद में मेरे से 4-5 क्वेश्चंस लगातार नहीं हुए, तो मैं समझ गया कि ये पेपर तो बहुत
टफ साइड जा रहा है, तो फिर मैंने फिजिक्स को वहीं पे छोड़ी और फिर मैं केमिस्ट्री करने लगा। तो केमिस्ट्री मेरे को ईजी लगी, केमिस्ट्री की फिर मेरे को पता चल गया कि मेरा ओमार भर ली मैंने, अब बस फिजिक्स की जो क्वेश्चंस बचे हैं उनकी ओमार बाकी है, तो मैं थोड़ा स्ट्रेसलेस हो गया। फिर मैंने उनको वापस स्टार्ट किया क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चंस नहीं हो रहे थे उन्हें नहीं किया, मैंने लास्ट से चालू किया, और उन जो क्वेश्चन नहीं हो रहे थे उन्हें मैंने लास्ट में टच किया, तो उनमें से भी 2-3 क्वेश्चन हो गए और 3-4 क्वेश्चन मेरे से लास्ट तक नहीं हुए थे, तो फिर मैंने उन्हें छोड़ दिया। ओके। और उसके बाद में आपने कितने क्वेश्चंस बिना अटेम्प्ट किए छोड़ दिए? छोड़े तो मैंने पेपर में एक भी नहीं, बट 3-4 क्वेश्चंस मेरे से सोल्व भी नहीं हुए थे। एक दो क्वेश्चन सोल्व नहीं हुए थे, 2 क्वेश्चन में मेरे को डाउट था, फिर मैंने उनको ओमार फिल करी, क्योंकि मेरे को लगता है कि प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चन सही करने की। और ना मैं कभी यहाँ पे DTS में छोड़ता था, ना कभी माइनर में मैंने क्वेश्चन नहीं छोड़े, 11-12 में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ता था। लेकिन मैं यही बोलूँगा ये बहुत खराब आदत है, इससे मतलब जितना हो सके नेगेटिव मार्किंग बढ़ जाती है। अब जैसे पेपर आ रहा है उनमें तो 1-1, 2-2 नंबर का बहुत फर्क पड़ रहा है। हाँ। तो हो सके उतने क्वेश्चन आपको लीव करने हैं, जो नहीं है उन्हें छोड़ दो। ये ना सोचे कि क्या पता मेरा सही हो जाएगा, उस चक्कर में आप 10 क्वेश्चन में एक सही कर दोगे तो आप माइनस में ही रहोगे। लेकिन फिर भी आप वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने नीट के इतिहास के सबसे टफ पेपर को पूरा सॉल्व किया है, कंप्लीटली फुल्ली अटेम्प्ट किया है उसको। 720 मार्क्स का जो पेपर है उसको कंप्लीटली अटेम्प्ट किया है। पूरा अटेम्प्ट तो नहीं हुआ, क्योंकि फिजिक्स के 2 to 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो ना तो मैं कभी अभी भी नहीं कर सकता, सॉल्यूशन देख के भी नहीं कर सकता। उसके अलावा मेरे को लगता है कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले थे, प्रॉब्लम एक ही थी, बस टाइम कम था। तो उसकी वजह से जो इतना पेपर हार्ड बोल रहे वो उसी वजह से कि टाइम बहुत कम रह गया था। अब एवरेज एक क्वेश्चन में टाइम लगता है 2 to 3 मिनट्स उस पेपर में, और सोच के जाते हैं अपन कि फिजिक्स का 1 मिनट में, बायो 30 सेकेंड, तो बस वही बैलेंस नहीं हुआ। वरना पेपर अटेम्प्टेबल था, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, लेकिन ईजीली आप अगर ये मान के चलते कि पेपर हार्ड आएगा, मेरे को इस तरह तैयारी करनी है, तो 650+ आप ला सकते हैं। आपकी इस नीट की जर्नी के दौरान आपके पेरेंट्स ने किस तरह से सपोर्ट किया? पेरेंट्स का बहुत बड़ा सपोर्ट था। मुझे लगता है कि मेरे अलावा जिन्होंने सपोर्ट किया वो पेरेंट्स और टीचर्स ही है, तो उनकी गाइडेंस से ये कर पाया मैं। जैसा होता था एक पीयर प्रेशर बोलते हैं लोग, मैं तो उसे मानता हूँ कि वो सही है। अगर वो नहीं होगा तो आप कोचिंग स्किप करोगे, टेस्ट स्किप करोगे, वो उस टाइम तो आपको लगता है कि ये क्यों हो रहा है, आपको बुरा लगता है। लेकिन इस टाइम पे आप जब सोच रहे होंगे कि तब आप सोचते होंगे मैं किन छोटी छोटी बातों के लिए एक्सक्यूजेस दे रहा था। तो मैं तो मानता हूँ कि जितना हो सके अपने पेरेंट्स के कॉन्टेक्ट में रहे, उनसे बात करें, टेस्ट के स्कोर बताए। कुछ लोग होते हैं जो टेस्ट के स्कोर्स भी गलत बताते हैं, तो ये सब काम नहीं आते। तो आप सही से उनसे बात करें, डेली बात करें, वो आपको बहुत हेल्प करते हैं। जितना आप दोस्त बना के रखेंगे, अकेला रहना मतलब मेरे लिए मैं मानता हूँ कि अकेला रहना, जो आप बोल रहे हो कि डिप्रेशन, वो एक ही कोज है उसका कि आप बात नहीं करते किसी से, आप किसी को बता नहीं पा रहे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेरेंट्स से बात करें, क्लासमेट्स से बात करें, फ्रेंड्स से बात करें, मेंटोर सर से बात करें, तो आपको ठीक लगेगा फिर। तो मेंटोर्स ने किस तरह से हेल्प किया, अगर आपने कभी उनको अपनी प्रॉब्लम शेयर की तो? उन्होंने हमेशा हेल्प की है। जब भी कोई डाउट आते थे, जब भी किसी ऐसा लगता था कि ये चैप्टर छूट गया, ये टॉपिक छूट गया, तो वो एक्स्ट्रा क्लास भी बोलते, सर को भी बोल देते कि आप इन्हें डाउट बता दें। कोई पर्सनल डाउट होता था वो भी सॉल्व करते थे। तो हेल्प तो पूरी टीचिंग टीम ने की है। ओके। तो आप अपने आने वाले जो जूनियर्स हैं आपके, उनको क्या मैसेज देना चाहते हो कि वो किस तरह से नीट की प्रिपरेशन करें? मैसेज तो यही है कि पेपर थोड़ा हार्ड आया, लेकिन ये उससे हिसाब से आपको मार्क्स भी कम लाने पड़ेंगे, तो आपके लिए एडवांटेज ही है। तो कोर्स भी सेम रहता है। अब लग रहा है कि हार्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पेपर दिया, फिजिक्स मेरे नोट से थी, पेपर GCI के क्वेश्चंस होते उनसे थी। बस ये था कि टाइम कम था, तो आपको नए क्वेश्चंस नहीं करने। अभी भी आपको जो क्वेश्चंस कर रहे हो उन्हें बार बार करना है, ताकि आप पेपर में करो उन्हें, तो आपको टाइम ना लगे सोल्व करने में। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि नोट्स पे अभी भी भरोसा रखें। कुछ होता है कि अब जैसे लग रहा है कि NCERT के क्वेश्चंस करने हैं, मेरे अकॉर्डिंग NCERT क्वेश्चंस टीचर करवा देते हैं, नोट्स में, पेपर्स में आ जाते हैं। तो एक तो पेपर्स के सारे क्वेश्चंस को सीरियसली ले, मतलब स्किप ना करे। कोई पेपर स्किप हो जाए तो उसका पेपर ले और घर पे करे उसे। पेपर्स के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और मोस्टली पेपर उन्हीं से आता है, और वो आपकी हैबिट भी डाल देते हैं क्वेश्चंस करने की।